हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको केमिस्ट्री की अपनी इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आप ये जानिए कि आज केमिस्ट्री में हम आपको क्या पढ़ाने जा रहे हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कितनी सारी 3-4 फिगर्स बने हुए हैं, लेकिन कुछ तो है जो हम इसको पढ़ाने जा रहे हैं। और आज हम आपको बता दें कि आज हम आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, आपको बताएं कि पिछले सेशन में हमने आपको आयनिक बॉन्ड पढ़ाया था, जिसमें इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है और एक्सेप्शन होता है। एक इलेक्ट्रॉन एक एटम एक्सेप्ट करता है और दूसरा डोनेट करता है। एक पर प्लस चार्ज आता है, दूसरे पर निगेटिव चार्ज आता है। जितना जो एटम इलेक्ट्रॉन को लेता है उतना उस पर निगेटिव आता है, और जितना देता है उतना उस पर पॉजिटिव आता है। लेकिन आज सेकेंड टाइप का बॉन्ड हम पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। इस तरह के बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों की हमेशा साझेदारी होती है। साझेदारी का ये मतलब होता है साझा शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ऐसी नहीं होती कि वन की जब भी होगी तो दो आइटम अगर सेम है, सेम आइटम में जब भी शेयरिंग होगी इसमें तो समान इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। जितना इलेक्ट्रॉन इस एटम का होगा इतना ही इलेक्ट्रॉन इस एटम का भी होगा, और समान शेयरिंग करेंगे। और जितना जितना शेयरिंग करेंगे उतने बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जैसे दो दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड, तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे दो ऑक्सीजन आइटम दिए गए हैं। यहाँ पे है O2। O2 का हम स्ट्रक्चर आपको दिखा रहे हैं। दूसरा है आपका H2, तीसरा है आपका N2। पहले आप O2 को देखिए, सेकंड पे आप H2 को देखें, और थर्ड पे आप N2 को देखें। देखिए, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 8। आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो हमने दो ऑक्सीजन आइटम को अलग कर दिया, और दोनों के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन रख दिया। अब इन दोनों को क्या चाहिए? ऑक्टेट कंप्लीट करना हर एटम चाहता है, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट अगर वो कर लेगा तो उसको स्टेबिलिटी मिल जाएगी, और स्टेबिलिटी मिल जाएगा तो देयर इज नो नीड टू बाउंड द अदर एटम्स और टू केमिकल फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड। उसको किसी भी कंपाउंड को फॉर्म करने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, एक ऑक्सीजन आइटम ये, एक ऑक्सीजन आइटम ये, इसको भी 6 है, इसमें भी 6 है। इसको भी 8 चाहिए, इसको भी 8 चाहिए। तो कर क्या रहा है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन को ये अपने साथ ले रहा है, लेकिन साथ ऐसा नहीं ले रहा है कि एकदम से अपना बना ले रहा है। और ये भी आइटम इसके 2 इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ले रहा है। वही बात कि ऐसा नहीं साथ ले रहा है, अपना बना ले रहा है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसमें भी रहेंगे, इसमें भी रहेंगे ज़रूरत पड़ने पर। तो इस तरह से इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट कैसे हुआ? शेयरिंग से हुआ। ये ऑक्टेट डोनेशन एक्सेप्शन से नहीं हुआ, शेयरिंग से हुआ। और कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई? 2-2 इलेक्ट्रॉन की। तो एक इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना, और दूसरे इलेक्ट्रॉन से दूसरा बॉन्ड बना। तो ये बना ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन आइटम जब जुड़ता है तो हमेशा डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। अब इसको लिखते हैं O2। और हम आपको बता दें कि जब भी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक ऊपर या नीचे कोई भी, एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। समझ में आया आप? एक बॉन्ड सिग्मा होता है, एक पाई होता है। इसी तरह हाइड्रोजन में आइए, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, बाहरी सेल में। तो एक हाइड्रोजन इसका हुआ, एक हाइड्रोजन इसका हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसका हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसका हुआ। अब हाइड्रोजन के केस में तो एक ही सेल होता है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन ही कंप्लीट चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पहला सेल ही लास्ट सेल है। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, तो इसके पास 2 हो गए, इसका काम बन गया, कंप्लीट बन गया। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही मतलब सब सेल कंप्लीट करने के लिए नेसेसरी है। और ये भी यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लिया, दोनों साझेदारी कर लिए 1 इलेक्ट्रॉन का। अब ज़रूरत पड़ने पे इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। ना तो ये इलेक्ट्रॉन इसका है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन इसका है, कोई इलेक्ट्रॉन किसी का नहीं है, और दोनों के हैं।
शेयरिंग में यही है। तो एक एक की शेयरिंग हुई, इसलिए सिंगल बॉन्ड बना। जब कभी सिंगल बॉन्ड बने तो ये सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्नल को सिग्मा कहते हैं। इसी तरह नाइट्रोजन में आइए, नाइट्रोजन यहाँ लिखे हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन लिखे। आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 हो गया। और इस नाइट्रोजन में भी देखिए 1 2 3 4 5 हो गया। 5 इलेक्ट्रॉन इसमें भी आउटरमोस्ट शेल में, 5 इलेक्ट्रॉन इसमें भी आउटरमोस्ट शेल में। इसको चाहिए कितना, 8 कंप्लीट करने के लिए। 3 इसे चाहिए, 5 है तो 3 इसको चाहिए कंप्लीट करने के लिए, और इसे भी 3 चाहिए कंप्लीट करने के लिए। अब ये वाला एटम क्या कर रहा है, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ इसके 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर ले रहा है, और फिर ये वाला भी इसके 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर ले रहा है। तो इसके पास भी 8 कुल मिला के हो जा रहे हैं, और इसके पास भी 8 हो जा, 8 तक इसका भी कंप्लीट हो जाएगा, 8 तक इसका भी। लेकिन देखिए 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो ट्रिपल बॉन्ड बन गया, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन से एक ट्रिपल बॉन्ड बन गया। तो नाइट्रोजन एटम जब नाइट्रोजन एटम से जुड़ता है, ऐड होता है, बॉन्डिंग करता है, तो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से करता है और लिखा जाता है N2। अब इसमें देखिए, इसमें जहाँ पे 3 बॉन्ड आ जाए वहाँ पे एक सिग्मा होता है और 2 पाई होता है। और इसमें आप ये नहीं कर सकते बीच वाला सिग्मा है, ऊपर वाला ये, कोई भी एक सिग्मा है और कोई भी 2 पाई है, ठीक है। लेकिन ये जान लीजिए जहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड आए वहाँ पे एक ही सिग्मा होगा, सिग्मा हमेशा एक होगा, और जो भी बॉन्ड बचेंगे वो सब पाई में चले जाएंगे। अब देखिए 1 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड यहाँ हो गया। अब हम आपको बता दें कि सिग्मा बॉन्ड सबसे मजबूत बॉन्ड होता है, सबसे स्ट्रांगर बॉन्ड होता है देन द पाई बॉन्ड, समझ रहे हैं। तो पाई बॉन्ड के कारण पाई बॉन्ड की अपेक्षा सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जिसमें जितना नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा होगा वो एटम उतने ही ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, क्योंकि पाई बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपाउंड फॉर्मेशन फॉर द रिएक्शन इन केमिस्ट्री। All the reactions take place due to the breaking of pi bond। जितने भी रिएक्शंस होते हैं हमारे केमिस्ट्री में वो सब पाई बॉन्ड के ब्रेकिंग के कारण ही होते हैं। कोई भी रिएक्शन सिग्मा बॉन्ड के कारण नहीं होता, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड जल्दी टूटता ही नहीं है। तो आप इस बात को हमारे समझ गए होंगे कि पाई बॉन्ड मोस्ट स्टेबल होता है, जिसमें जितना पाई होगा वो एटम उतना वीक होगा, जिसमें जितना एक अकेले सिग्मा ये हाइड्रोजन ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्गर होगा और की अपेक्षा। तो आज आप हमारे इस कोवेलेंट बॉन्ड को समझ गए होंगे। आपको हम धीरे धीरे केमिकल बॉन्डिंग की तरफ ले चल रहे हैं। कल हमने आयनिक बॉन्ड बताया था, आज आपको हमने कोवेलेंट बॉन्ड बताया। इसके बाद अगला बॉन्ड आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कल हम आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको ये बातें हमारी समझ में आई होंगी, और आप अगर इसको वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आप क्लास को इसी तरह निरंतर बनाए हैं, बहुत ही बेहतरीन क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। इस पर कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट करें, पूछें, जिससे हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच।